हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार आप लोगों के बीच नया चैप्टर विलियन लेके आया हूँ। लॉकडाउन की वजह से हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो हम यूट्यूब पे आए हैं और ये विलियन चैप्टर फर्स्ट लेके आए हैं। तो इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो पहले बात कर लेते हैं। पढ़ने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि आप अपना खुद का नोट्स बनाएं। इसके लिए आप अपना कॉपी पेन जो भी है उसको निकाल लें और जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसको साइड से अपने बगल से हटा दें। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे। तो अभी हम लोग विलियन का से बेसिक बातें पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और चैप्टर के डेप्थ में जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। फिर सारे न्यूमेरिकल्स भी सही तरीके से सॉल्व करेंगे। जितने भी थ्योरी है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। बस आप लोग साथ में बने रहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितने भी 30 एलिमेंट हैं 30 एलिमेंट के नाम हम लोग क्या करते हैं पहले पढ़ेंगे। उसका जो परमाणु संख्या, तत्व का जो नाम है, संकेत है, परमाणु द्रव्यमान। बहुत लोगों को ये पता भी होगा, बट जो नहीं जानते हैं वो इस चीज़ों को नोट डाउन कर ले। यहाँ पे हमने लिखा है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या यहाँ 1 से लेकर 10 तक है। आपको पता है ये एक परमाणु संख्या 1 का हाइड्रोजन, 2 का हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे हैं और ये इनके संकेत हैं। ठीक है, और ये सारे परमाणु द्रव्यमान है। एक आपको हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4। तो जनरली हम लोग ऐसे ही जानते हैं कि जो 20 तक तो खास करके ऐसे हो ही जाता है कि परमाणु संख्या जिसका सम है तो उसका जो है सो डबल हो जाता है। जैसे परमाणु संख्या 2 क्या है, सम है। 2 सम संख्या है तो 2 दूनी 4 हो गया। 3 क्या है, विषम संख्या है तो 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। बट ऐसा सब में नहीं चलता। कुछ चीजें जैसे बोरॉन में देखिए, बोरॉन में 4 है तो क्या है, सम में 4 दूनी 8 होना चाहिए, 9 है। तो ऐसे कहीं कहीं पे है, जैसे बोरॉन हो गया। फिर नाइट्रोजन का होना चाहिए 15 तो बस 14 है। तो ये रूल नहीं है, बट हम लोग क्या करते हैं 20 तक ये काम कर लेता है। तो आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। तो हम लोगों ने अभी तक 10 तक देखा। फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो 11 का क्या होता है, 11 का हम लोग जानते हैं सोडियम है। फिर 12 मैग्नीशियम। आप लोग मेरे साथ ही लिखते चले ताकि दिक्कत ना हो, सुन आवाज भी सही से क्लियर जा रही होगी। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। 17 का क्या है, क्लोरीन। 18 आर्गन, 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। हम मेरे समझ से अगर आप 12th में हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये सारी चीजें पता होगी, बट मैं एक बार सिर्फ रिवीजन के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोग एक बार मेमोराइज कर लें, ताकि आगे जो भी चीजें होगी उसमें दिक्कत ना हो। तो सोडियम का संकेत तो पता ही होगा, सोडियम का Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K और कैल्शियम C। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान देखते हैं। सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 49 एंड कैल्शियम 40। फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग 20 से आगे की चीजों को देखते हैं।
20 से आगे क्या है? 20 से आगे है स्कैंडियम। 21 में आते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो हम लोग अभी फिलहाल 30 तक ही देखेंगे और सारा काम जो भी विलियन में मुझे जरूरत पड़ेगी, जो भी चीजें उसको हम लोग निकाल के पहले, ये सारे बेसिक हैं। तत्व का नाम क्या हो? तत्व का नाम, जब परमाणु संख्या 21 है तो स्कैंडियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम। 22 टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम है, टाइटेनिक नहीं है ना, टाइटेनिक नहीं है टाइटेनियम। वेनेडियम, वेनेडियम, जी टाइटैनिक देखे है ना, टाइटैनिक वो जहाज वाली मूवी, ठीक है। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, 26 आयरन, आयरन मैन नहीं, आयरन मैन नहीं, आयरन जिसको लोहा कहते हैं, लोहा, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर 29, कॉपर इसको तांबा कहते हैं, तांबा। और 30 जिंक, बोले तो जस्ता, ठीक है। तो ये तो इसके नाम थे। संकेत में स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकेल Ni एंड कॉपर Cu, जिंक Zn। ठीक है, अब परमाणु द्रव्यमान देखते हैं। स्कैंडियम का 45, 48, 51, 52, 55, 56, 59, 58.7, 63.5 और 65। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो जो रूल बता रहे थे, नहीं जो सम होते हैं उसके डबल हो जाते हैं, जो भी सम होते हैं उसके डबल से ज्यादा, क्या 22 दूनी 44 है क्या? नहीं है। 23 दूनी 46 और 1 47 है क्या? नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? दो मोबाइल नंबर याद करने, जैसे 45 48 51 52 55 56 और दूसरा 59 58.7 63.5 65, 25 का 55, 26 का 56। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 30 तक जो भी है उसके परमाणु द्रव्यमान को हम लोग याद कर लेना है। जब हम परमाणु द्रव्यमान याद करेंगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट का चीजें देखते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हम लोगों ने जितने भी एलिमेंट थे उनके परमाणुओं के द्रव्यमान को देखा। अब हम लोग को क्या करना है, परमाणु के द्रव्यमान की हेल्प से अणु का द्रव्यमान निकालना है। तो अणु का द्रव्यमान, जैसे जल है H2O, तो H2O H इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या है, ये H2O का क्या है, ये अणु है, ये क्या है, अणु है इसमें। और ये क्या है, ये ऑक्सीजन के परमाणु है, ये ऑक्सीजन के परमाणु है, ऑक्सीजन के परमाणु। और ये है हाइड्रोजन के परमाणु। ये क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु है, ये है हाइड्रोजन के परमाणु। तो जब हमको बोला जाए कि मुझे जल का द्रव्यमान चाहिए, जल का आणविक द्रव्यमान चाहिए, जल क्या है, अणु है और हमको इसका आणविक द्रव्यमान चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी उसमें परमाणु है, जैसे इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो हमें हाइड्रोजन के द्रव्यमान को और ऑक्सीजन के द्रव्यमान को जोड़ देना है, तो वो अणु का द्रव्यमान हो जाएगा, जल का द्रव्यमान हो जाएगा, जल का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 1 और 1 2 हाइड्रोजन है। हम लोगों ने अभी देखा था, पहले हम लोगों ने ये लिखा, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो इसमें 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया, 16।
ठीक है, और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, तो 16 एक 17 एक 18। मतलब अगर मुझे कहा जाए कि H2O का आणविक द्रव्यमान बताइए, आणविक द्रव्यमान अगर हमसे पूछा जाए तो आणविक द्रव्यमान हम लोग कितना बोलेंगे? H2O का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16 प्लस 1 बोले तो टोटल 18। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे? 18। अगर 1 मोल अणु का द्रव्यमान पूछा जाए तो 1 मोल अणु का द्रव्यमान अगर पूछा जाए तो मोलर आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो वो क्या लिखेंगे हम लोग? उसको ग्राम में लिखेंगे, वरना क्या लिखेंगे? एमयू में। अगर एक, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमसे पूछे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान पूछा है, तो अगर एक सोडियम का परमाणु द्रव्यमान पूछे, एक सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, तो हम लोग बोलते हैं 23 AMU। बट अगर एक मोल Na का परमाणु द्रव्यमान पूछे तो हम लोग क्या बोल देते हैं? 23 ग्राम। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बस। अगर एक का पूछे तो हम लोग MU में दिखाएंगे, एटॉमिक मास यूनिट में, और अगर एक मोल का पूछे, एक मोल बोले तो कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 Na। ठीक है, तो इतना का द्रव्यमान 23 ग्राम होता है। तो इसी तरीके से H2O का आणविक द्रव्यमान पूछा है तो हम लोग 18 लिखेंगे। ठीक है, 18 MU लिखेंगे या ग्राम लिखेंगे। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? मोलर आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो हम लोग जनरली क्या लिखेंगे? ग्राम में ही लिखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग कुछ का और निकाल के देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। आप लोग इसको थोड़ा मेमोराइज कर लें। हमसे पूछे कि बताओ जल का आणविक द्रव्यमान, जल का तो हो गया ना, अमोनिया का बोले, अमोनिया का आणविक द्रव्यमान बताएं। तो अमोनिया का होता है, सूत्र क्या होता है? NH3 होता है ना। अमोनिया का क्या होता है? NH3 होता है। तो NH3 होता है तो आपको पता है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान अभी लिखा है हमने। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का कितना? 7 दूनी 14। हाइड्रोजन का कितना? 3 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 14 3 17। मतलब NH3 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 17 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से ग्लूकोज का पूछे हमसे, ग्लूकोज का बताइए। तो ग्लूकोज का तो कितना होता है? ग्लूकोज का होता है, फॉर्मूला पहले देखिए, C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। तो सूत्र में जैसे एक कार्बन का होता है 12 ग्राम, तो 6 कार्बन का कितना हो जाएगा? 6 गुने 12। एक हाइड्रोजन का होता है 12, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 12 गुने 1। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 6 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 6 गुने 16, तो कितना? 5 6 72 प्लस 12 प्लस 16 96। तो 2 2 4 6 10 के शून्य बाकी 1 9 1 10 8 18 180 ग्राम। ठीक है, तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान इस तरीके से हम लोग सभी का आणविक द्रव्यमान, कुछ भी नहीं करना है, जितने भी उसमें परमाणु है उनके सभी के, जितने भी परमाणु है सबके क्या करना है? परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देना है, बस निकल जाएगा। इसमें 6 कार्बन था तो 6 से गुना कर दिए, इसमें 12 हाइड्रोजन है तो 12 से गुना कर दिए, और जो 1 का होता है उससे गुना कर देते हैं। अगर 1 कलम का दाम 5 रुपये है तो 12 कलम का दाम कितना होगा? 12 × 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे है। तो हम लोग जो बिलियन में पढ़ते हैं तो वहां पे हमको अमोनिया रहेगा, ठीक है, ग्लूकोज रहेगा, यूरिया का बोलेगा, तो हम लोग उस सब का निकाल के देखेंगे नहीं, बस सबका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, वो आप लोग को निकालना है। ठीक है, जैसे यूरिया का आणविक द्रव्यमान कितना? तो पहले यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया होता है CONH2 और 2। चीनी का
C12H22O11, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल बोले, सल्फ्यूरिक अम्ल तो इसका होता है H2SO4, नमक NaCl। जो भी हम लिखा रहे हैं तो इससे ज्यादा बाहर आने वाला नहीं है। जो भी हम इसमें बता रहे हैं ना, सेम टू सेम इतना ही आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, यही सब रहेगा। या तो यूरिया दे दे, या तो आपका नमक दे दे, या चीनी दे दे, ग्लूकोज दे दे, ये सारी चीजें रहेगी, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। इसके अलावा मेरे समझ से कुछ भी और नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, जल का देखा, ग्लूकोज का देखा, यूरिया हो गया, चीनी हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नमक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। बोले सर आप ना नमक का निकाल के दिखा दो। तो नमक में क्या है, एक सोडियम एक क्लोरीन। तो आपको पता है सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो कितना 3 2 5 3 8, 3 2 5 58.5 ग्राम। मतलब आप अगर आपका नमक का NaCl का आणविक द्रव्यमान बोले तो कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ क्या देखे, जितने भी 30 एलिमेंट थे उसके परमाणु संख्या, उनके संकेत, उनके नाम, उनके परमाणु द्रव्यमान, और उस सब से रिलेटेड हम लोग का निकाले हैं। हम लोग निकाले हैं कि उसके अणु का, अगर उससे वही सब चीज रहेगा। जनरली जो 30 तक अगर आप याद कर लेते हो ना, इसके आगे आपको ज्यादा जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो 30 तक अच्छे से मेमोराइज कर ले। उसके साथ हम जितना लिखाए हैं, जितना का हम आणविक द्रव्यमान बोले हैं निकालने, आप उतना का निकालो। बाकी बात हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वो तो आएगा ही, लेकिन आपको ये सब निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।